प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना था? क्वेश्चन 2 सॉल्व करना था, एक्सरसाइज 3.4। चलिए क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करना था। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 2, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए मीना बैंक गई? 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। वो बैंक गई, लेकिन उसे किसके किसके नोट चाहिए? 50 रुपये के और 100 रुपये के। केवल 2 ही प्रकार के उसे नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। एक एक लाइन का मतलब है इसमें। मीना ने कितने रुपए प्राप्त किए? 25। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। वो 25 नोट होंगे किसके किसके? केवल 50 और 100 रुपये के। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो पूछता है वही माना जाता है। मान लीजिए, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लें? एक को x मान लें, एक को y मान लें, क्योंकि हम लोग पढ़ कौन से रहे हैं? 2 रैखिक समीकरण में पढ़ना, ठीक है। तो मान लिया, माना क्या मान लिया हमने कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x है। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? y है, ठीक। ये अब आगे जो कह रहा है उसी से हमें कंडीशन बनानी है, शर्त बनानी है। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोटों को देने के लिए कहा। कितने कितने नोट? 50 और 100 रुपये के। टोटल नोट उसके पास कितने हैं? 2। टोटल नोट कितने हैं? 25, ठीक है। अब चलिए पहली शर्त देखते हैं क्या बनानी है। पहली शर्त क्या रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए गई। कुल उसके पास कितने रुपए निकालने हैं उसको? 2000 रुपये। तो कुल नोट हमारे 2000, कुल रुपए हमारे 2000 रहेंगे। अब नोट किसके किसके हैं? 50 रुपये के और 100 रुपये के। देखो, अगर हमारे पास है, एक सपोज कर लेते हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं, ठीक है। अब हमारे पास 20 रुपये और, ठीक है, ये किसके नोट हो गया? 20 रुपये का। चलिए इस समय 10 रुपये का चल 10 रुपये का ये नोट हो गया, ठीक है। और किसका हो गया? 50 रुपये का नोट हो गया। किसका हो गया? 10 रुपये का और 50 रुपये का। अब हमारे पास 10 रुपये के मान लो कितने नोट है? 5। 50 रुपये के मान लो कितने नोट है? 1 नोट है। तो अब 100 नोट टोटल बनाने के लिए क्या करोगे? 10 गुणे 5, 50 हो गया कि नहीं हो गया? प्लस 50 गुणे 1, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? मतलब जो नोटों की संख्या होती है वो क्या कराई जाती है? रुपए में गुणा कराओगे तभी तो रुपये निकलेंगे कि 50 रुपये के कितने नोट, मतलब 50 रुपये के जो नोट हैं उनसे कितने रुपए बनेंगे हमारे। तो नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है? x है। कितनी है नोटों की संख्या हमारे पास? x है। तो है किसके कितने रुपए के नोट की? 50 रुपये के नोट की। तो जो 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी, यानी 50 रुपये के कितने नोट होंगे, या नोटों की संख्या से हमारे रुपए टोटल कितने बनेंगे, वो क्या हो जाएगा? 50 गुणे x। तो निकल आएंगे 50 के नोट वाले कितने रुपए हो गए कि नहीं? निकल आएंगे। अब इसी प्रकार 100 के निकालने हैं। किसके निकालने हैं? 100 के। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास? y है। तो हमें ये निकालना है कि 100 रुपये से कितने, ये जो नोटों की संख्या मिला कितने रुपए बने, तो कितने बन जाएंगे? 100 y रुपये। कितने रुपए बन जाएंगे? 100 y रुपये। और 50 रुपये से कितने बन गए? 50 x रुपये। तो और ये जो 50 x रुपये और 100 y रुपये हैं, ये टोटल हमारे पास जोड़ के कितने रुपए बन रहे हैं? 2000 रुपये। तो इनको क्या हो जाएगा? 50x प्लस 100 y बराबर 2000। इसीलिए पहले देखो हमने 100 का नोट लिया कि हमारे पास कितने रुपए टोटल है? हमारे पास 100 रुपये हैं। और 100 रुपये में संख्या कितनी है? 100 रुपये की संख्या कितनी है? एक 10 के नोट की संख्या बताई गई, एक तुमको 50 के नोट की। 10 के नोट की संख्या बताई गई 5 है, और 50 के नोट की संख्या बताई गई 1 है। तो हमें टोटल 100 बनाने के लिए क्या होगा? 10 गुणे 5 धन 50 गुणे 1। वही काम x और y में करना है, ठीक है। अब इसकी अगली कंडीशन क्या कह रही है? तो अगली क्या कह रही है कि मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। तो कुल नोट, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमारे पास 50 रुपये के कुल नोट कितने हैं? x। 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं? y। और दोनों का जोड़ कितना है हमारे पास?
कुल योग का मतलब दोनों का जोड़। जोड़ कितना है हमारे पास? 25 है। तो क्या हो जाएगी शर्त हमारी? x प्लस वाई बराबर 25। पहली क्या निकली थी? 50x प्लस 100y बराबर 2000। पूरे में 50 का भाग जा रहा है तो हमने पूरे में 50 का भाग दे दिया। तो x प्लस 2y बराबर कितनी हो गई? 40 हो गई। दोनों को हमें वही विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि हम लोग जानते हैं। दोनों को देखिए क्या है, ये x के गुणांक समान है कि नहीं है? x के गुणांक समान है तो समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा आपस में? समीकरण 1 और 2 आपस में घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दोनों प्लस में और काटने के लिए, घटाने के लिए माइनस निशान चाहिए हमें। घटा दिया, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो इसका क्या होगा? माइनस होगा। प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2y में 1y गया तो कितना हो गया? y बचा। 40 में 25 गया तो कितना आ गया? 15। y बराबर 15। y का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? समीकरण में रखते हैं। चलिए फिर समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 40। x प्लस 2 गुणे 15, y का मान कितना निकला है? 15। 2 गुणे 15 बराबर 40। तो x प्लस 15 गुणे 30 बराबर 40। x बराबर 40 माइनस 30 हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब जो आंसर लिखना है उसको ऊपर वाली लाइन फिर देखिए, हमने x किसको माना था? 50 रुपए के नोटों की संख्या को। तो 50 रुपए के कितने नोट आ गए? 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या को क्या माना था हमने? y। तो 100 रुपए के नोट कितने आ गए? 15। ठीक। अब हमें अपना आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है तो 50 रुपए वाले कितने पूरे रुपए हो जाएंगे? 50 गुणे 10 500 रुपये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। तो 100 रुपए वाले पूरे रुपए कितने हो जाएंगे? 1500 हो जाएंगे। 15 गुणे 100। उसी प्रकार तो ये बनाए गए थे। तो टोटल कितने आ गए? 2000। ठीक है, आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें बहुत बार मिल चुका है, लेकिन हमने इसीलिए दोहराया। 2 एक्सरसाइज साल कर चुके, दोनों मिल चुका, लेकिन इसमें भी थोड़ा वही नियत किराया वाली बात करता है, तो हमने इसीलिए फिर दोबारा समझाया है। क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। किराए पर एक पुस्तकालय पुस्तक देता है जो पहले 3 दिन, जो शुरुआती 3 दिन होते हैं उसमें उसने किराया अपना निश्चित कर दिया है। मान लीजिए 3 दिन में उसने 10 रुपये निश्चित किया, 15, ये उसकी मर्जी है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अब जितने दिन आपको बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसका लगेगा, वो किराया उसका अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने दिनों तक पुस्तक रखने के लिए? 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अतिरिक्त अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब दोनों ने, एक ने 7 दिन तक लिया है तो 27 रुपये टोटल अदा किए हैं। एक ने कितने दिन के लिए लिया है? 5 दिन के लिए लिया है उसने, तो उसने 21 रुपये अदा किए। कह रहा है नियत 3 दिन, अरे नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या किराया है बताइए हमें। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया और नियत किराया मान लिया। माना नियत किराया बराबर x रुपये। कितने रुपए? x रुपये। उसके बाद अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया? y रुपये हो गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग मान लिया जो पूछा गया। अब पहली कंडीशन में कितने दिन लिया है? 7 दिन लिया है। कितने दिन लिया है उसने? 7 दिन लिया है। लेकिन अब इसमें फिर वही लाइन है, फिर उसी लाइन को ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है। फिर उसी लाइन को ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि उसने कहा है कि 3 दिन का किराया नियत है। प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो प्रथम 3 दिन का किराया हमारे पास कितना हो गया? x रुपये हो गया, जो हमने नियत किराया x माना। अब उसके बाद क्या कह रहा है? अतिरिक्त किराया जो प्रत्येक का है वो कितना है? y है। तो हमारे पास 7 दिनों में 3 दिन निकल गए, तो बचे कितने दिन? 4 दिन बचे। तो x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 27। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरे में आइए। कह रहा है एक पुस्तक 5 दिन के लिए, तो इसमें भी वही कहानी है। 3 दिन तो नियत किराया आ गया, तो 3 दिन का किराया नियत हो गया तो x हो गया। ठीक है। अब 3 दिन के बाद बचे कितने दिन?
बचे कितने दिन, 2 दिन बचे, तो 2 दिन का किराया 2y हो गया, क्योंकि अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है y, बराबर कितने रुपए, 21 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे निकालेंगे, जो आपका निकलेगा वो आपका आंसर होगा। आप हमें आंसर बताएंगे। चलिए, नहीं निकलेगा तो बताइएगा, हम बताएंगे। धन्यवाद।